तो क्या है, ये 18th नंबर दिया हुआ है। तो 18th नंबर में क्या है, सबसे पहला काम ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ए मैट्रिक्स हमारा है 0 -10 अल्फा बाई 2 -10 अल्फा बाई 2 और ये दिया है 10 अल्फा बाई 2 0। अब उसके बाद कह रहा है ये दिया आई इक्वल टू, इस तरह मैट्रिक्स बना हुआ नहीं दिया है, ये आई इक्वल टू लैंग्वेज दिया हुआ है कि आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो ऑर्डर कितने का है 2/2। ये दिया है हमारा लैंग्वेज। तो अब लैंग्वेज में कहने का मतलब हो रहा है कि आई दिया हुआ है मगर वो मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है 2/2 का है, यानी इसका जो ऑर्डर है 2/2 का है। उसके बाद कह रहा है कि आप सो डैट ये दिखाइए कि क्या दिखाइए, आई प्लस ए ऑफ आइडेंटिकल मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को क्या कीजिए आप ऐड कीजिए। तो ये हमारा LHS हो गया। और RHS वाला पार्ट ये दिया है कि पहले आई और माइनस ए दोनों का आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, जितना रिजल्ट आएगा ये वाले मैट्रिक्स आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद LHS और RHS हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये हमारा LHS, ये हमारा क्या है RHS है। तो आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमारा क्या है LHS और ये हमारा क्या है RHS। तो पहले LHS और RHS बनाने से पहले हम पहले क्या कर लेंगे सॉल्यूशन, आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई और ए को एडिशन करेंगे। आई हमारा 1 0 0 1 प्लस प्लस ए हमारा ये दिया है ना 0 0 -10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 और ये क्या है 0। अब बताओ 1 + 0 तो क्या हो जाएगा 1 0 -10 अल्फा तो -10 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 0 + 10 अल्फा तो 10 अल्फा बाई 2 1 + 0 1। तो हमारा LHS आ चुका है। तो LHS हमारा था I प्लस ए। तो I प्लस ए का वैल्यू जो आया I प्लस ए याद रखना है 1 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1। तो ये हमारा क्या हो गया LHS। और RHS में कह रहा है कि जिस तरह प्लस किया आप उसी तरह पहले माइनस कीजिए। तो माइनस करते हैं I - A 0 1 1 0 0 1 माइनस 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 इक्वल टू 1 में 0 को घटाओगे तो 1 ही होगा। 0 में -10 अल्फा तो माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। 0 -10 अल्फा तो -10 अल्फा बाई 2 और 1 - 0 तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। तो ये 1 - अल्फा निकाल लिए, वो सॉरी 1 - ए निकाल लिए। अब कह रहा है कि 1 - ए तो निकाल लिए, उसके साथ इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो चूंकि ये हमारा सॉल्यूशन, तो चूंकि हमारा ये हमारा LHS था, LHS इक्वल टू आई प्लस ए। तो LHS हमारा पार्ट निकल चुका है, ये हमारा LHS है। RHS अभी नहीं निकला है, तो चूंकि RHS में क्या है I माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो RHS हम चल रहे हैं RHS तो I माइनस ए इंटू क्या रखना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया। तो ये हमारा देखो I माइनस ए निकाल चुके हैं ना 1 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और ये -10 अल्फा बाई 2 क्या है 1 इंटू क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो माइनस साइन अल्फा तो यहाँ क्या है हमारा साइन अल्फा, ये हमारा क्या है कॉस
अल्फा। तो बस क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है। चूंकि LHS निकाल चुके हैं, अब क्या निकालना, RHS। तो RHS ये दोनों को क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो ये हमारा दिया था, इसको जस्ट क्या करना है, मल्टीपल। तो इधर साइड में LHS लिख लिए, ये हमारा RHS था, तो RHS को ही सोल्यूशन करें। तो इसको मल्टीपल करना है, तो फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीपल करते यहाँ पे लिखते हैं। तो ये पहले वाला था, इसमें नहीं करना कुछ। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीपल करना है, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब ये हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस अल्फा के साथ, कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, सॉरी इंटू होगा, इंटू कॉस अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा और 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। तो उसके बाद इसको करना क्या है, सिर्फ बचा क्या, सॉल्यूशन करना है। तो क्या हो जाएगा इसके बाद क्या करना है, ऐसा कर सकते हैं कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा, तो हमको पता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमारा 10 अल्फा बाई 2 है, तो ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2 इंटू क्या है साइन अल्फा। उसके बाद करना क्या है, माइनस साइन अल्फा प्लस, इसको भी तो उसी तरह कर सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। इसमें भी वही करना है, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ क्या हो गया 10 अल्फा बाई 2, तो ये भी वही हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बाय कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। अब बस इतना ही करना है कि नीचे एलसीएम ले लेना है, नीचे क्या लेना है एलसीएम, तो इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1, तो क्या लिख सकते हैं 1 और कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 1 और कॉस अल्फा बाई 2 यही आ जाएगा ना, तो 1 और कॉस अल्फा बाई 2 का एलसीएम ये आ जाएगा। 1 के एग्जाम में ये है, इसको इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा 1 के अंदर में कॉस अल्फा, 1 के अंदर में कॉस अल्फा बाई 2 कितने बार में 1 के पहाड़े में कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 में, तो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस है प्लस कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स कर दो मल्टीप्लाई, तो साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, साइन है साइन अल्फा, ये मान लो। इसमें वही करना है एलसीएम, इसमें भी आएगा, तो क्या आएगा एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2, तो इसमें हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, सिंबल प्लस है कितने बार में है 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा,
तो बस नीचे भी वही करना, सब में एलसीएम आ रही है, सब में एलसीएम। तो cos अल्फा बाई टू, cos अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस कितने टाइम्स, 1 टाइम्स में है तो 1 के इसके नीचे 1 है, तो 1 कितने टाइम्स में है, तो cos अल्फा बाई टू, cos अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसमें भी एलसीएम आ रही है, इनसे इसमें भी एलसीएम ले लेना है, cos अल्फा बाई टू, तो कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा, साइन ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस इसके नीचे 1 है तो कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय, तो ये हमारा क्या हो गया, तो कॉस अल्फा नीचे है तो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो नीचे रहने दो, नीचे हमारा कॉस अल्फा बाय। अब ये देखना है, ये वाली फॉर्मूला में ऐसा हो रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू, ऐसा भी हो रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, और ये साइन बी इंटू साइन ए, फॉर्मूला वही है, चूँकि प्लस है तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, यानी कॉस प्लस वाला है ना तो माइनस हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। अब उसके बाद नेक्स्ट में करना है ये वाले में, तो ये वाले में पहले तो माइनस कॉमन ले लो, पहले क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस जैसे कॉमन ले लो, जो पॉजिटिव है जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा निगेटिव, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा बाय क्या है हमारा कॉस अल्फा बाय, नीचे क्या है, तो नीचे उसी तरीके से करना है, तो ये भी हमारा देख लो, ये क्या है हमारा कॉस अल्फा बाई टू, ये इसको आगे पीछे कर दो, ये वाला टर्म आगे कर दो, ये वाला टर्म पीछे कर दो, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस है, माइनस पीछे वाला जा रहा है पीछे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू है, अल्फा बाई टू, तो ये हमारा क्या है साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, और ये वाली टर्म हमारा क्या है, तो ये देख लो आराम से, तो ये हमारा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन अपोजिट में है ना, उल्टा पुल्टा है, कॉस वाला आगे हो गया, कॉस वाला पीछे चल गया, साइन वाला पीछे, तो इसको पहले अरेंजमेंट कर लो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाय क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाय टू, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, ये तो हो जाएगा कॉस अल्फा में अल्फा बाई टू, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, 1 रुपये में हाफ रुपये माइनस करते हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है 1 बाई टू, यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई टू करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा अल्फा बाई टू, तो पता चल रही है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो अल्फा बाई टू बाय क्या है कॉस अल्फा बाय, उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस, अब बताओ साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस 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 साइन बी इंटू कॉस ए, तो इस परिस्थिति में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस अल्फा बाय टू, नीचे क्या है हमारा कॉस अल्फा बाय टू, ये तो फर्स्ट समाप्त हो गई। उसके बाद नेक्स्ट निचला वाला टर्म क्या है, निचला वाला टर्म क्या है, निचला वाला टर्म क्या है साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा इसमें साइन अल्फा माइनस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस बी इंटू साइन ए,
तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 बाय क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे ये वाले टर्म में, तो यहाँ देख लो हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, तो कॉस क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, क्यों क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो कॉस में अपोजिट होता है, बाय क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2। ये पूरी मैट्रिक्स है। अब बस इसको रहा सॉल्यूशन करना, इसको सॉल्यूशन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस साइन साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अल्फा बाय 2 साइन साइन, नीचे कुछ नहीं लिखे यहाँ पे छूट गया, क्या है हमारा कॉस अल्फा बाय 2। उसके बाद क्या है साइन साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, तो अल्फा बाय 2 बाय क्या हो गया कॉस अल्फा बाय 2। अब ये हमारा क्या है कॉस अल्फा बाय 2, अब बाय क्या है हमारा कॉस अल्फा बाय 2, ये हमारी हो गई। उसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है 1 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, तो माइनस क्या हो जाएगा टेन अल्फा बाय 2, और ये साइन बटे कॉस, तो ये भी हो जाएगा हमारा टेन अल्फा बाय 2, तो कॉस अल्फा, तो रिजल्ट क्या हो गया 1। तो चूंकि ये यही हमारा क्या है एल एच एस, तो एल एच एस हमारा 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 इंटू 1, तो ये हमारा एल एच एस था एल एच एस। और आर एच एस से जब सॉल्यूशन करते करते आए तो ये वाली टर्म हमारा क्या हो गया एल एच एस, तो ये हमारा क्या है एल एच एस। तो चूंकि आर एच एस से सॉल्यूशन करके आए तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, क्या लिख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का कितना नंबर है 19th नंबर, जो कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला काम, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज़, यानी कहने का मतलब कोई एक ट्रस्ट है, ठीक है, और वो फंड में, वो ट्रस्ट फंड है और वो कितने उसके फंड में कितना पैसा है, यानी कोई ट्रस्ट है, कोई संस्थान है जिसके पास 30,000 यानी 30,000 रुपये उसके पास पैसा है, कोई ट्रस्ट के पास। डैट मस्ट बी इंटरेस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, यानी कहने का मतलब है कि उसके जो टाइप्स है, उसके 2 तरह के डिफरेंट टाइप्स है बॉन्ड के, यानी बॉन्ड जो है बंधन टाइप के, यानी कहने का मतलब कहीं इन्वेस्ट कर रहा है पैसे को, यानी पैसे कहीं लगा रहा है और 2 तरह के तरीके से पैसे को लगा रहा है, और उसमें जो इंटरेस्ट भी मिल रहा है, कितने तरीके से इंटरेस्ट मिल रहा है 2 तरीके से। तो कहने का मतलब है कि द फर्स्ट बॉन्ड, यानी 2 तरह के बॉन्ड है, तो पहले फर्स्ट बॉन्ड में जो उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितने का मिलता है 5%, यानी ब्याज जो मिलता है वो 5% पर ईयर, यानी 1 साल में 5% का मिलता है ब्याज। उसके बाद सेकेंड बॉन्ड, यानी दूसरा बॉन्ड है, 2 टाइप का बॉन्ड है, तो फर्स्ट टाइम में 5% का क्या मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, और सेकेंड बॉन्ड में कितने का मिलता है 7%, यहाँ दिया होगा 7% का इंटरेस्ट मिलता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आप क्या कीजिए मैट्रिक्स का यूज़ कीजिए, कौन सा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का आप यूज़ कीजिए, और ये बताइए कि 30,000 को 2 डिफरेंट बॉन्ड में, जब कहने का मतलब है 2 डिफरेंट बॉन्ड में जब इन्वेस्ट करता है पैसे को, एक पर 5% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी पर सेकेंड पर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बताना है कि फर्स्ट और सेकेंड में कितने को इन्वेस्ट करेगा, जो पहले वाले बॉन्ड पर 5% और सेकेंड वाले बॉन्ड पर कितना मिले 7% का क्या मिले इंटरेस्ट मिले। तो अब उसके बाद कह रहा है कि जब कंडीशन ये बता रहा है कि यदि इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एंड एनुअल टोटल इंटरेस्ट, यदि टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 हो उस समय उसका इंटरेस्ट, उस समय कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहा है फर्स्ट बॉन्ड पर और सेकेंड बॉन्ड पर। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जब इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाए 2000 हो जाए, तो उस समय बताइए कि कितना हो जाएगा। तो आते सबसे पहला काम, सॉल्यूशन करने से पहले ए नंबर बना रहे, तो ये रुपीज RS 1800, ये क्या दिया हमारा इंटरेस्ट दिया, सिंपल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट
कितना दिया हुआ है, ₹1800, 1800 रुपये टोटल इंटरेस्ट दिया, यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, SI दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है, पहले देख लेते फिर से, 13,000, किसी भी संस्थान के पास 30,000 रुपीज़ है, और वो जो 30,000 रुपये को दो अलग अलग भाग में क्या कर रहा है, पैसे को लगा रहा है। तो एक में जब लगा रहा है, एक बॉन्ड में जब लगा रहा है, तो कितना रुपए लगाएगा, जो 5% का क्या हो, इंटरेस्ट हो पर ईयर, और कितना रुपए सेकेंड बॉन्ड में लगाए, जो दूसरे में कितना हो, 7% का क्या हो, इंटरेस्ट हो। तो इस परिस्थिति में टोटल रुपए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1800। तो कहे का मतलब है कि जब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1800, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट बॉन्ड, लेट फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, फर्स्ट बॉन्ड, लेट फॉर फर्स्ट बॉन्ड X रुपीज, यानी फर्स्ट बॉन्ड के लिए जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, X रुपीज। तो फॉर सेकेंड बॉन्ड के लिए टोटल मान लो 30,000 है, टोटल 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये में X रुपया फर्स्ट बॉन्ड के लिए कर दिया, तो सेकेंड बॉन्ड के लिए क्या होगा, 30,000 माइनस क्या, X रुपीज। तो कहने का मतलब है कि पहले बॉन्ड के लिए X रुपए इन्वेस्ट करता है, सेकेंड बॉन्ड के लिए कितना हो गया, 30,000। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद पता चलेगा कि कितना है, 30,000, दोनों को जोड़ने पर। उसके बाद हमको पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए कि हमको पता है कि SI और SI जो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट, बाय क्या हो गया, 100, ठीक है। SI फॉर 1 ईयर, तो SI इक्वल टू फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए जो होगा प्रिंसिपल इंटू रेट, और हमको पता है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, ठीक है, बाय 100। चूंकि टाइम क्या है, 1 ईयर है, और जब टाइम 1 ईयर, तो यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या रखना है, 1 ईयर। तो सबसे पहला काम देखते हैं, और आगे देखो क्या है, पहले देख लो यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI कितना रुपए दे रहा है, 1800 रुपये, बस यहाँ पे लिखना है 1800 रुपये। प्रिंसिपल मीन्स कितना पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, तो पहले बॉन्ड के लिए कितना, X, पहले बॉन्ड के लिए प्रिंसिपल, पहले बॉन्ड के लिए कितना रुपए, X रुपए, और दूसरे बॉन्ड के लिए कितना रुपए कर रहा है, 30,000 माइनस X, ये पहले बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद इनटू क्या चाहिए, रेट, तो रेट यानी कहने का मतलब है कि रेट, कितने रेट, तो पहले के लिए फर्स्ट है ना, तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, सेकंड है, तो पहले के लिए कितना परसेंट, 5%, यानी 5, और दूसरे के लिए रेट कितना है, 7, तो 7 इनटू क्या चाहिए, टाइम, और टाइम कितने साल के लिए, पर ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है पर ईयर, यानी 1 साल के लिए, 1 साल के लिए इनटू 1, पूरे में क्या करना है, 100, तो बाय 100 कर दे, तो यहाँ पे पूरे में 100 कर दे, या तो यहाँ पे 100 कर दे, बात तो बराबर है, कहीं भी कर दो, ये पूरे में कर दो या तो 1/100 कर दो। तो जल्दी से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है, 1800 इक्वल टू, तो पहले बता चुके हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो चूंकि ये 2/1 में है, सॉरी 1/2 में है, 1/2 में, और ये क्या है 2/1 में है, 2/1 में, तो 2 इसका कॉलम, इसका रो, इसका कॉलम दोनों इक्वल में, तो क्या आएगा रिजल्ट, 1/1 में आएगा। तो रिजल्ट जो इसका आएगा, सॉल्यूशन जो आएगा किस में आएगा, 1/1 में आएगा। तो कहने का मतलब है कि x इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 5x, x इंटू 5x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो प्लस
30,000 माइनस एक्स इंटू क्या 7 इंटू 7 और बाहर में क्या है 1/100 1/100। उसके बाद करना क्या है 1800 इंटू में डिवाइड में है इधर आके क्या हो जाएगा इंटू में 1800 इंटू 100 बस इसको सॉल्यूशन करना है 5x प्लस 7 3 21 कितना हो जाएगा 21,000 माइनस 7x। तो कर लो इसको कितना हो जाएगा 18 और कितना 40 प्लस में इधर आके माइनस 2130 इक्वल टू क्या हो जाएगा रिजल्ट 2x माइनस 2x और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस 21 माइनस 18 तो 13,000 तो कुछ लग रहा है मिसिंग हो गया 20,000 और ये क्या है 18,00,00 ठीक है। तो इसको माइनस कर लो माइनस 0 0 0 0 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 21 और उस पर 40 था 40 हो जाएगा 40 तो क्या आ जाएगा रिजल्ट 40 और 18 में 21 गया तो माइनस 3 इक्वल टू इधर क्या हो गया माइनस 2x तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल माइनस कैंसिल और 2 से कट जाएगा तो 2 से ये कट जाएगा तो 30,000 है तो 15,000 तो x इक्वल टू 15,000 तो x का वैल्यू 15,000। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड के लिए इन्वेस्ट जो करेगा कितना रुपए था x रुपीज़ तो x रुपए के लिए कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज़ और सेकेंड बॉन्ड इक्वल टू क्या था 30,000 माइनस x तो 30,000 माइनस x के जगह पे क्या रख दो 15,000 तो 15,000। अब बताओ 30,000 में 50,000 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा ₹15,000। तो ये हमारा क्या हो गया ए नंबर आया। जैसे ए नंबर बनाए वैसे क्या नंबर बनाना है बी नंबर बनाना है सेम इसी तरह। तो यहाँ पे बी नंबर अब क्या है बी नंबर क्या है 2000 अब 2000 क्या है इंटरेस्ट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कितना दिया है 2000 रुपीज़ ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है टोटल इंटरेस्ट या टोटल सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2000। अब उसके बाद करना क्या है लेट फॉर फर्स्ट बॉन्ड तो फर्स्ट बॉन्ड के लिए क्या रुपीज़ तो सेकेंड बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा तो 30,000 था ना तो वही हो जाएगा रुपीज़ तो 30,000 टोटल 30,000 था 30,000 में एक्स फर्स्ट बॉन्ड के लिए लगाए तो सेकेंड बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स रुपीज़। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब उसके बाद कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन जिसको कहते हैं मूलधन गुना रेट इनटू टाइम यानी मूलधन गुना दर गुना समय अब बटे क्या हो जाएगा 100। अब ये प्रिंसिपल ऑफ 1 ईयर 1 साल के लिए कितना दिया है यहाँ पे 2000 दिया हुआ है 2000 प्रिंसिपल तो पहले प्रिंसिपल लिखना है तो प्रिंसिपल के लिए हमको पता है कि पहला प्रिंसिपल कितना दिया है फर्स्ट बॉन्ड x पहले के लिए है और सेकंड के लिए तो पता है सेकंड के लिए कितना है 30,000 माइनस x तो ये हमारा क्या है सेकंड के लिए। उसके बाद रेट तो रेट भी पता है हमें इनटू रेट पहले के लिए रेट जो है 5% दूसरे के लिए 7
तो पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 7 इंटू टाइम, तो समय कितने के लिए 1 ईयर, यानी समय दिया है पर ईयर यानी 1 ईयर, तो 1 बाय क्या है 100। अब बस इन्हीं को क्या करना है सॉल्यूशन करना है। तो ये हमारा क्या है 2000, ये क्या है मल्टीप्लाई करो x इंटू 5x और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21,000, यानी उस पर कितने जीरो 4 जीरो, और 7 इंटू एक्स माइनस 7x, और इधर क्या हो गया 1/100। तो 100 को इधर लेते आओ तो कितना हो जाएगा 3 जीरो और 2 जीरो और आ जाएगा, कितना जीरो 4 जीरो। तो 5x में गया, 5x में 2 माइनस 7x गया, तो माइनस 2x प्लस 21 पर 4 जीरो, ये आके इधर आ जाएगा, या तो इधर ही कर लो माइनस 2x इधर आके प्लस 2x 21 पर 4 जीरो माइनस ये क्या हो जाएगा 2 पर 4 जीरो 2 पर 4 जीरो 2 पर 4 जीरो, तो 2x इक्वल टू, तो कितना जीरो हो जाएगा 2 4 जीरो और 21 में 20 किया तो 1000। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 से कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 5000, 10,000 का हाफ जो होगा वो कितना हो जाएगा 5000। तो x इक्वल टू क्या हो गया 5000। अब बताओ फर्स्ट बॉन्ड के लिए 30,000 यानी 30,000 में फर्स्ट बॉन्ड के लिए 5,000 लगाया, तो सेकंड बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा 25,000। तो यहाँ पे लिखना है हैंस फर्स्ट बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड के लिए जो पैसे जो इन्वेस्ट किया तो माने थे x इक्वल टू क्या होगा 5,000 रुपीज़, और सेकंड बॉन्ड के लिए तो 30,000 माइनस x, तो 30,000 में 5,000 माइनस कर दो तो 25,000 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो गया 19 का दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा आंसर। तो क्या है हमारा इक्वल टू 25,000 रुपीज़। तो फर्स्ट बॉन्ड हमारा क्या है x, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,000, तो 5,000, और सेकेंड बॉन्ड हमारा क्या है 30,000, तो 30,000 माइनस x, तो 30,000 में x इक्वल टू 5,000 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 25,000। तो ये 20th नंबर है और लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 3.2 के मैट्रिक्स का है। तो देखो क्या है सबसे पहला काम, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 10 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling prices are 80 rupees, 60 rupees, क्योंकि दो बार रिपीट हो गया है 80 rupees, 60 rupees, 40 rupees इज रेस्पेक्टिवली। यानी कहने का मतलब है कि 10 डजन केमिस्ट्री बुक के लिए 80 रुपीज़, और फिजिक्स बुक के लिए 60 रुपीज़, और इकोनॉमिक्स बुक के लिए कितना है 40 रुपीज़ एक बुक का कॉस्ट। तो कितना डजन लेता है 10 डजन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर स्कूल है और वो कोई बुक शॉप से क्या कर रहा है बुक ले रहा है, यानी बुक ले रहा है अपने स्कूल के लिए। और जो पर्टिकुलर स्कूल है और जो दुकानदार से ले रहा है बुक शॉप से, तो वो 10 डजन यानी 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक लेता है यानी रसायन बुक, और फिजिक्स बुक जो लेता है 8 डजन, और उसके बाद 10th डजन यानी 10 दर्जन जो लेता है इकोनॉमिक्स बुक। तो उसके बाद एक बुक का जो कॉस्ट है वो किसका केमिस्ट्री बुक का 80 रुपये, फिजिक्स बुक का 60 रुपये, और 40 जो है वो किसका है इकोनॉमिक्स बुक का बोल रहा है। उसके बाद फाइंड द टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट कितना यानी टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। यानी मैट्रिक्स अलजेब्रा के द्वारा आप प्राप्त करें कि टोटल अमाउंट कितना होता है, यानी वो दुकानदार जो है बेचने पर कितना रुपए क्या करेगा अमाउंट प्राप्त करेगा। तो याद रखना है
कि जैसे कहने का मतलब है कि एक बुक का कॉस्ट 50 रुपये है। एक बुक का कॉस्ट 50 रुपये है, तो 5 बुक का निकालना है कॉस्ट। तो पता है कि जो एक कॉस्ट का जो बुक होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो जितना बुक चाहिए 5 बुक चाहिए, और एक बुक का जो कॉस्ट होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × 5 तो 25 यानी 250, यानी एक बुक का दाम 50 रुपया है। तो 5 बुक, तो जितने बुक चाहिए उतने का मल्टीपल, जितना बुक चाहिए उतने का मल्टीपल किससे, एक बुक का कॉस्ट। तो यानी नंबर ऑफ बुक और कॉस्ट ऑफ ईच बुक, यानी एक बुक का कॉस्ट गुना क्या, नंबर ऑफ बुक, तो टोटल अमाउंट प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हमको निकालना है टोटल अमाउंट सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए सबसे पहला काम, पहले बोले नंबर ऑफ बुक इनटू कॉस्ट ऑफ ईच बुक, यानी कहने का मतलब नंबर ऑफ बुक यानी बुकों की संख्या, यानी किताबों की संख्या गुना कॉस्ट ऑफ ईच बुक, यानी एक बुक का कॉस्ट। तो आते सबसे पहला काम, बनाते हैं मैट्रिक्स। तो पहला फिजिक्स है, पहला केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री बुक जो है 10 डजन है, 10 डजन। उसके बाद 8 डजन फिजिक्स है, 8 डजन फिजिक्स है। उसके बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स है, 10 डजन क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स है। इनटू कॉस्ट ऑफ ईच बुक, यानी एक बुक का कॉस्ट। तो एक बुक का कॉस्ट, केमिस्ट्री का एक बुक का कॉस्ट कितना है, 80 रुपये। तो ये हमारा 80 रुपये, ये किसका दाम है, केमिस्ट्री का। किसका है, केमिस्ट्री का। उसके बाद 60 रुपीज़ ये हमारा क्या है, फिजिक्स का। किसका है, फिजिक्स का। उसके बाद इकोनॉमिक्स का चाहिए, इकोनॉमिक्स का हमारा क्या है, 40 रुपीज़ इकोनॉमिक्स। बस इनको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि 10 डजन, तो 10 इंटू एक डजन में 12 होता है, यानी एक दर्जन केले में कितना केला होता है, एक डजन इक्वल टू 12। तो एक दर्जन इक्वल टू 12 केले। तो बताओ 10 दर्जन है केमिस्ट्री, तो 10 गुना क्या हो जाएगा, 12, 10 गुना 12। उसके बाद 8 इंटू क्या हो जाएगा, 12, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 12 इंटू, बस इसको लिखना है 18, 60 और 40। इनको क्या करना है, सिर्फ सॉल्यूशन करना है। जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो क्या है हमारा ये 120 प्लस 120, तो 12 8 जा 96, 12 10 जा 120 इंटू 80, 60, 40। तो फर्स्ट कॉलम, तो 12 इन 120 इंटू क्या 80 प्लस 96 इंटू क्या 60 प्लस 120 इंटू क्या हो जाएगा 40। तो 12 8 या 96 पर कितना 0 00 प्लस 6 6 जा 36 कितना हो जाए 3 6 9 जा 54 और 3 57 पर 10 12 4 जा 48 पर कितना 0 00। अब उसके बाद बच्चा क्या एडिंग, वो तो ऐड खुद से भी कर सकते हो। तो
0 0 0 0 0 6 6, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 6। उसके बाद 6 5 6 7 13 13 और 8 21, कितना बचा 2 2 4 2 9 11 11 5 16 11 5 16 16 और 4, कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 20,160। तो ये हमारा टोटल अमाउंट। तो 20 नंबर 21 नंबर और 22 21 और 22 के पहले कुछ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एक्स कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/n है, ऑर्डर ऑफ y 3/k, ऑर्डर ऑफ z 2/p, ऑर्डर ऑफ w n/3, ऑर्डर ऑफ p p/k। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहला काम ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और मैट्रिक्स दिया हुआ है तो 21 कह रहा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p so that py plus wy will be defined r। यानी कहने का मतलब है कि आप रेस्ट्रिक्शन यानी n k और p पर आप क्या कीजिए वैल्यू फाइंड कीजिए। n और k p से रिलेटेड ही हमारा इसमें से कोई क्या है आंसर है, सॉल्यूशन है। और इसी के बनिस्पत आप जो है py wy जो इस पर क्या है डिफाइंड है, तो देखते हैं डिफाइंड है तो क्या है। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो py प्लस wy, तो ऑब्जेक्टिव की तरह चेक करेंगे तो p हमारा है ना p, तो p का ऑर्डर देख लो, p का ऑर्डर क्या है n p/k, p स्मॉल p है p/k ऑर्डर इनटू चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो y का ऑर्डर क्या है, y का ऑर्डर 3/k प्लस w का ऑर्डर क्या है n/3 इनटू n/3, थोड़ा स्मॉल लिखते हैं n/3, w का n/3 इनटू y का कितना है 3/k। अब ये देखना मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल। तो k का वैल्यू क्या हो गया 3, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या निकल रहा है 3 पहला, तो k का वैल्यू 3, तो ऑर्डर क्या आएगा p/k, ये दोनों का है ये अलग है। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है इसका कॉलम इसका रो दोनों इक्वल है तो k = 3, k का वैल्यू 3। अब ये p/k आ गया प्लस इन दोनों में इसका कॉलम इसका रो दोनों इक्वल होना चाहिए तो n/, क्या आ जाएगा n/k। अब इसमें से देखना है कि k का वैल्यू 3 और आ गया p/k प्लस n/k। अब ये दोनों एडिशनल है, दोनों क्या है एडिशनल है, और एडिशनल तभी हो सकता है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों आपस में क्या हो बराबर। तो देखो यहाँ पे k और k दोनों बराबर है, मगर यहाँ पे p और n, तो यहाँ पे बात आ रही है p और n आपस में क्या है बराबर है, p और n बराबर है एंड k = 3 बराबर है, k = 3 क्या है बराबर है। और क्या आ रहा है p/k, तो ऐसा लिख सकते हैं p/k बराबर n/k। और क्या आ रहा है, तो जहाँ पे k है वहाँ भी 3 भी रख सकते हैं, k का वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, यहाँ पे k का वैल्यू 3 भी रख सकते हैं। ऑप्शन मिलाते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। तो p बराबर n, तो पहला ऑप्शन p बराबर n और k बराबर 3, तो k बराबर 3 तो पहला ही आ गया। और ऑप्शन में मिलता तो और आगे जाते चूंकि यहाँ पे ही मिल गया तो p = n n = k, तो पहला हमारा क्या हो गया 21 नंबर का आंसर क्या हो गया a नंबर। तो ऐसे ही बनाएंगे अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या है 22 नंबर। अब 22 नंबर को सॉल्यूशन करने से पहले देखेंगे क्या है इफ n और p, ये कंडीशन बताया कि n और p आपस में क्या है बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये इस ऑर्डर का इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना इनमें से कौन सा है। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या दिया है 7x - 5z। तो
तो पहले तो देखो, किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते उसके ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। किसी भी मैट्रिक्स में, एक्स मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट किस पर पड़ता है? उसके एलिमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक्स है, तो एक्स का कितना दिया है? 2/n, ये दिया हुआ ऑर्डर, माइनस 5z है, तो यहाँ भी मल्टीपल है, तो z के ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो z हमारा क्या है? ऑर्डर 2/p, 2/p। अब ये पता है कि दोनों सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। तो दोनों सेम हो तो दोनों सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है, तब ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे 2/n इक्वल टू 2/p, तो 2/n 2/p आपस में क्या है? बराबर। तो जब बराबर है तो ऐसे भी पता चल रहा है कि 2 n और p आपस में क्या है? बराबर। तो वो बात दिया भी है n बराबर p। तो 2/n या 2/p, तो ऑप्शन तो कौन सा है हमारा? p/n, p/n, 2/n, 2/n, तो 2/n या 2/p, तो 2/n आ गया। अब बोलोगे सर यहाँ 2/p है, यहाँ p/2 कहाँ है यार? और रो हमारा 2 है, यहाँ रो हमारा p है, तो रॉन्ग आ रहा है। तो इस परिस्थिति में ये वाला आंसर क्या है? गलत है। तो ये 2/n, तो 2/n है। अगर 2/p रहता कहीं तो 2/p हो जाता। तो इस परिस्थिति में आंसर हमारा क्या हो जाए? तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो पूरी देखने के बाद कम से कम सब्सक्राइब हम लोगों के लिए ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो कम से कम YouTube में जाके मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस बाय नियाज आलम, मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस बाय नियाज आलम लिखकर सर्च करोगे तो मेरी एक प्रोफाइल आएगी। तो प्रोफाइल को जाके क्या करना है? क्लिक करना है, और क्लिक जैसे करोगे तो हमारी पूरी वीडियो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जहाँ तक देखना है मैट्रिक्स का देख सकते हो। और तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और ये सब्सक्राइब जस्ट रेड कलर में लिखा होता है मेरे प्रोफाइल के जस्ट नीचे में, डिस्क्रिप्शन के जस्ट ऊपर में होगा। तो वो सब्सक्राइब को एक बार क्लिक ज़रूर कर दें, और अपनी सुविधा के लिए वो वेल घंटी, ये वाली घंटी को अपने फ़ायदे के लिए वो क्या कर दो? उसको भी क्लिक कर दो। तो सब्सक्राइब क्लिक, ये वाला बेल आइकन को क्या करना है? क्लिक करना है, और प्लस अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सब्सक्राइब क्या कर देना, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो जैसा लगे तो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।